कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक इंसान या किसी भी जीवित चीज में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, एक पत्थर तो हजारों साल तक बस पड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं होता। पर हमें जिंदा रहने के लिए हर पल, हर सेकंड कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है। असल में जीवन कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक पत्थर बस है, उसकी मौजूदगी है, लेकिन एक इंसान, एक जानवर या एक पौधा, इन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। और साइंस की दुनिया में इन्हीं जरूरी कामों को जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। यही वो जवाब है जो हमें बताता है कि कोई चीज असल में जीवित क्यों है। कह सकते हैं कि ये वो इंजन है जो हम सबको चलाते हैं। तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, पोषण। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है ना? और हर मशीन की तरह इसे भी चलने के लिए फ्यूल यानी ईंधन चाहिए। बस इसी ईंधन को हम पोषण कहते हैं। इसके बिना शरीर सिर्फ एक ढांचा है और कुछ नहीं। अब मजे की बात यह है कि ये ईंधन आता कहाँ से है। इसके दो मेन तरीके हैं। देखिए, पौधे तो बहुत स्मार्ट है, वो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। पर हम इंसान और जानवर, हमें अपनी एनर्जी के लिए पौधों या दूसरे जानवरों को खाना पड़ता है। तो ठीक है, हमारे पास फ्यूल आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस पहला कदम है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल होने से गाड़ी चलती नहीं है। तो पोषण ने हमें ईंधन तो दे दिया, पर अब उस ईंधन को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में भी तो बदलना होगा। और ये काम करता है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ये हमारे शरीर का असली इंजन है। श्वसन का ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। फिर ये ऑक्सीजन हमारे खाए हुए भोजन के साथ मिलकर उसे एक तरह से जलाती है। और बस इसी जलन से पैदा होती है एनर्जी, जिसे साइंस की भाषा में एटीपी कहते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल अभी इसी पल हो रहा है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी इस बातचीत को सुन और समझ पा रहा है। हर पल हमारे अंदर ये प्रक्रिया बिना रुके चल रही है। अब हमारे पास एनर्जी तो बन गई, पर इसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना भी तो है। और इस प्रक्रिया में जो कचरा बनता है उसे बाहर भी निकालना है। यहीं पर शरीर की डिलीवरी और वेस्ट मैनेजमेंट टीम काम पर लगती है। देखिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ये शरीर की एक बेहतरीन डिलीवरी सर्विस की तरह है। हमारा खून उस बनी हुई एनर्जी और ऑक्सीजन को उठाता है और शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है, चाहे वो दिमाग का सेल हो या पैर के अंगूठे का। लेकिन जब भी कोई फैक्ट्री चलती है तो कचरा तो बनता ही है। हमारे शरीर में भी यही होता है। और इस कचरे को साफ करने का काम है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का। ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। सोचिए, अगर ये कचरा जमा होता रहे तो ये जहर बन सकता है। तो ये सफाई होती कैसे है? इसके लिए हमारे पास 2 मेन सिस्टम हैं। हमारी किडनी खून को छानकर यूरिन बनाती है और हमारी त्वचा पसीने के जरिए जहरीले पदार्थों को बाहर फेंकती है। तो अब तक हमने देखा कि शरीर चलता कैसे है, पर अब बात करते हैं उन प्रक्रियाओं की जो ये पक्का करती हैं कि ये सिस्टम हमेशा चलता रहे और जीवन की कहानी आगे बढ़े। और इनमें से एक है जनन यानी रिप्रोडक्शन। ये कुदरत का तरीका है ये पक्का करने का कि जिंदगी चलती रहे। इसी प्रक्रिया के जरिए नए जीव पैदा होते हैं और कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए बनी रहती है। पर एक सवाल है, इन सभी मुश्किल प्रोसेसेस, खाना, सांस लेना, ट्रांसपोर्ट, सफाई, इन सबको एक साथ तालमेल में कौन रखता है? ये काम है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का। इसका कंट्रोल सेंटर है हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है जो ये पक्का करता है कि हर हिस्सा अपना काम सही समय पर और सही तरीके से करे। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारी प्रक्रियाएं अकेले काम नहीं करती। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब मिलकर एक साथ काम करके ही हमें जीवित बनाते हैं। ये सच में जिंदगी के इंजन हैं। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ कोई भी एक प्रक्रिया अचानक रुक जाए तो क्या जीवन चल पाएगा? ये सवाल हमें ये याद दिलाता है कि ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। न्यू पैराडाइम में आपका स्वागत है,
जहां हम इनोवेशन और ग्रोथ की बात करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें